मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, इसलिए जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो दोस्तों, पहला कारण है मनुष्य के बर्बादी का क्रोध है। क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास में क्रोध होता है, वह व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है, तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है। यहाँ तक कि अपने माता को, अपने गुरु को हत्या कर देता है, उससे अपशब्द कहने लगता है, माता पिता से आंख दिखाकर बातें करने लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध को वश में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, क्रोध को वश में करने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और कोई भी महापुरुष का किताब मिले तो उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का जो सबसे खतरनाक है, आलस्य। जो भी व्यक्ति आलस्य करता है वह अपना जिंदगी में पतन हो जाता है। व्यक्ति नींद, आलस्य और भ्रम में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। जब हम मन से इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो इंद्रियां जीत नहीं करती। उनको जहां लगाना चाहिए वहीं में लग जाती है, और जहां से उनको हटाना चाहिए वहां से हट जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी पराये स्त्री पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसे गलत नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और अगला कारण है दोस्तों, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। जी हाँ दोस्तों, अगला कारण है लालच। लालच बुरी बला है। कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। और अगला कारण है दोस्तों, इच्छा। क्योंकि इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का एक इच्छा पूरा होता है तो दूसरा इच्छा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें जितना मिला उतना में हमें खुश रहना चाहिए। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है तो उसका कल्याण अवश्यंभावी होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन कर्म योगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करता है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति हो जाती है। जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देरी होती है। ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती है त्यों त्यों सजनता गायब होती चली जाती है, क्योंकि इच्छा ही वो सजनता का मूल कारण है। मनुष्य और भगवान में अंतर, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। हम जब बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है
संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना, तभी हम अपना कर्म को दिव्य बना सकते हैं। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और सिद्धि में पूरी क्षमता आती है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयाँ आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है, उन्हीं से वह बंधता चला जाता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों न हो तो संदेह नहीं मिट सकता। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, पहला राग और दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर में स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी वो कर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछुड़ने वाली है। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करता है, और कर्म योगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।